तो आज की जो टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है, उस बहन की लाइफ में परमेश्वर ने बड़े काम को किया है। तो आपने ध्यान से इस टेस्टमनी को सुनना है ताकि आपको पता चले कि कैसे परमेश्वर लोगों की लाइफ में काम करता है। तो आइए हम इस टेस्टमनी को लेते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जलंधर की रहने वाली हूँ। आपने बताया कि 15 मई 2014 में आपकी मैरिज हुई। जी ब्रदर। और मैरिज के बाद आपके एक बेटा हुआ। जी ब्रदर। और उसके बाद जब आप बेबी प्लान के बारे में सोच रहे थे तो आपने बताया आप पे शैतानी अटैक होना शुरू हुए। तो आपको अपनी गवाही को खुल के बताएं कैसे वो अटैक होते थे और उन अटैक्स के कारण आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। जी, 2014 में मेरी मैरिज हुई और 3 साल के बाद मेरा बेटा हुआ। उसके बाद हमने दूसरे बेबी के बारे में प्लानिंग करने को सोचा। तो पर मैं जब भी बेबी के बारे में प्लानिंग करती थी, दुष्ट आत्मा मेरे अंदर अटैक करता था, सपने के जरिए करता था। और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी, सपने में आके मुझे बोलता था कि मैं तेरा मिसकैरेज कर दूंगा। और मैं जब सुबह उठती थी तो मेरा मिसकैरेज हो जाता था। मतलब कि आप जब भी प्रेग्नेंट होते थे तो आपको एक शैतानी ड्रीम आता था जिसमें दुष्ट आत्मा आपको बोलता था कि मैं तेरे बच्चे को तुझसे छीन लूंगा। और आपने बताया कि जब आप सुबह उठते थे तो आपका मिसकैरेज हो जाता था। जी ब्रदर। इस तरह आपको कितनी बार शैतानी ड्रीम आए और कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ? ब्रदर जी, मेरे 3-4 बार मिसकैरेज हो गया। और ऐसे ही लगातार मुझे ना सपने आते थे, ड्रीम आते थे। और इसकी वजह से आपको बार बार आपका मिसकैरेज हो रहा था। जी ब्रदर। आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। जी। तो लोग आपको ताने देते थे कि जब आपके बेबी बार बार आपके मिसकैरेज हो रहा था, लोग आपको क्या कहते थे? जब मेरे बेबी नहीं होते थे, मैं अपनी मायके जाती थी ना, तो वहाँ पर मेरे मदर को बोलते थे कि क्या आपकी बेटी को एक ही बेटा रहेगा, आपने सोचा नहीं? तो मैं यही बोलती थी शर्मिंदगी के कारण कि अभी मैंने प्लानिंग नहीं किया। ये मुझे शर्मिंदगी के कारण ऐसे मुझे बोलना पड़ता था और मुझे बड़ा फील होता था, शर्म आती थी। और मैं बहुत निराश रहते थे कि मैं दूसरी बेबी करना चाहती पर कंसीव नहीं कर पाती हूँ। लोग ताना देते थे कि इनका एक ही बेटा रहेगा और आगे इनकी संतान नहीं होंगे। मतलब आपकी लाइफ जो थी वो शर्मिंदगी से भर चुकी थी। जी ब्रदर। तो आप इस चर्च के साथ कब जुड़े थे? ब्रदर 2018 से जुड़े थे। 2018 से आप इस चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जी। और आप लगातार आपने चर्च आना शुरू किया। जी। और फिर आपने बताया कि आपने भी काउंसलिंग टीम से काउंसलिंग ली थी और अपना वाइट कार्ड बनवा के आपने आपने अपने लेहन करवाया था। जी ब्रदर जी। तो 7 सितंबर 2023 को जब हमारी स्पिरिचुअल मदर ने इस सिस्टर के ऊपर लेहन प्रार्थना की, पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, परमेश्वर के दासी की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो सिस्टर, आप बताएं कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ, वो डिलीवरेंस से भरा हुआ हाथ आपके ऊपर आया, क्या फील आया आपके अंदर? जब परमेश्वर के दासी मेरे सर पर हाथ रखा तो अजीब सा मेरी बॉडी से कुछ निकल के ऐसा गया। और जाने के बाद मुझे वॉमिटिंग आई। वॉमिटिंग ऐसा काला पदार्थ था, बिल्कुल काला काला था। मतलब काले रंग की उल्टी आपको आई उसी समय? जी ब्रदर। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का फील अपने बॉडी को महसूस कर पा रही थी। मैं बिल्कुल आजाद थी। और उसके बाद मैं 2 महीना प्रे में और फास्टिंग में रहना स्टार्ट किया। उसके बाद परमेश्वर ने जब मैंने ट्यूब मंगाकर चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। जो आपकी हार्ट की डिजायर थी, जो आपकी इच्छा थी, परमेश्वर ने उस इच्छा को पूरा किया। जी। और आप ये बताएं कि पहले जैसे आपने बताया कि जब भी आप बेबी को कंसीव करते थे, आपको एक शैतानी ड्रीम आता था और आपका मिसकैरेज हो जाता था। पर इस लेहन को रिसीव करने के बाद जब आप प्रेग्नेंट हुए, आपको कोई शैतानी ड्रीम नहीं आया? जी ब्रदर, मुझे
कोई जब मैंने ले हैंड कराया तो मुझे कोई भी शैतानी अटैक नहीं होता था। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा 9 महीना और मुझे नॉर्मल डिलीवरी के साथ परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। और आपने बताया कि अब आपकी बेबी गर्ल पूरी तरह से सेव है, हेल्दी बेबी गर्ल के साथ आपको ब्लेस किया है। जी ब्रदर जी। और अब आपके और आपके हस्बैंड की लाइफ कैसी है? बहुत अच्छी है, हम बहुत आनंद है, हमारे घर में बिल्कुल खुशी की आनंद है। और मेरी बेबी भी बहुत बहुत नाइस है। उसे जो भी कोई देखता है तो बोलता है ये कितनी क्यूट है, सारे ऐसे बोलते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बेबी गर्ल के साथ मुझे ब्लेस किया है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तकरीबन आपको 7-8 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। जी ब्रदर जी। तो अब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। यस ब्रदर जी। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, इस बरकत के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारा बिलीव है जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु का आत्मा आज आपको छुएगा। जिस तरह परमेश्वर ने इनकी हार्ट की डिजायर को पूरा किया, इनके मन की इच्छा को पूरा किया, प्रभु आपके मन की इच्छा को पूरा करेगा और आपको ब्लेस करेगा। तो तारीफ करेंगे परमेश्वर की सब जन। सिस्टर अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है और ये मेरे हस्बैंड है कप्तान सिंह। असि लुधियाना दे रहने वाले हैं। सिस्टर आपने अपनी गवाही में लिखा कि जनवरी 2025 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। हाँ जी। क्या होता था जब वो दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होते थे? मेरी मैरिज तो बाद 2.5 महीने बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हो गए सी। और उस दौरान मैनू बहुत गुस्सा आंदा सी, गंदे सपने आंदे सी, स्नेक नजर आंदे सी, पानी दिसदा सी। और उसके कारण साडे दोनों दे विच भी लड़ाई झगड़ा रहंदा सी, हस्बैंड वाइफ दे भी। आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी? आवाज़ां मैनू सुनाई दिंदियां सी। एक आवाज मैनू ज्यादा सुनाई दिंदी सी कि तेरी डेथ हो जानी है। बस दुष्ट आत्मा आपको ऐसे बोलती थी? हाँ जी। उसके बाद? और मैनू इदां लगदा सी शायद मेरी डेथ हो जानी है, जिद्दां मैनू आवाज आंदी सी और इक्को ही आवाज सुनाई दिंदी सी उस टाइम मैनू। और मेरे उसकी वजह से डरे रहंदी सी और मेरा माइंड ब्लैंक हो जांदा सी, कुछ भी आवाज और समझ नहीं सी आंदी मैनू कुछ भी। और उससे कारण ही मैनू इत्थों तक लड़ाई झगड़ा हो गया कि मैरिज होए नूं अजे टाइम नहीं सी होया, पर फिर भी लगदा सी कि तलाक ना हो जावे मेरा किते, क्योंकि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहंदा सी। 2-4 बार इन्नी लड़ाई हुई कि मैं खुद ही कह दिता कि मैं तलाक लेना चाहती हूँ, कि तलाक करना है सी। और इन्नी ज्यादा मेरे ते उस टाइम प्रॉब्लम दे विच मैं चले गई, निराशा विच चुप रहना जां इकल्ली रहना, रोंदे रहना। और मेरे हार्ट नूं उस टाइम कुछ हुंदा सी और मैं अपने हस्बैंड नूं भी कहंदी सी मैनूं कुछ हुंदा आ। ये मैनूं कहंदे सी कुछ नहीं, तू बाइबल पढ़, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन उस टाइम मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी डाउन चले गई सी। दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण मैं प्रेयर भी नहीं कर पाती सी, ना मैं बाइबल पढ़ पाती सी, ना मेरे तो कोई मीटिंग अटेंड होती सी, ऑनलाइन भी नहीं मैं देख पाती सी। अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे? हाँ जी, मैं पूरी तरह दे नाल टूट चुकी सी। उसके बाद डिप्रेशन में चले गए? हाँ जी, मैं पूरी तरह टूट चुकी सी, निराशा विच सी और मैनूं लगदा सी मेरी डेथ ही हो जानी, हुण कोई हल नहीं है मेरे कोल। और उससे कारण ही मैं डिप्रेशन दे विच चले गई, बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेस विच रहन लग पई सी। और डिप्रेशन बदन दे नाल मेरी बॉडी दे उपर असर पिया और मेरी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो गई। मेरियां लत्तां ते भार नहीं सी हुंदा उस टाइम, मैं वॉशरूम तक जाना हुंदा सी घरदियां दे सहारे दे नाल जांदी सी। और मैनूं डॉक्टर दे भी लैके गए, जदों डॉक्टर दे लैके गए डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट तां कीता, लेकिन दवाइयां दे दित्तियां पर फर्क कोई नहीं सी पिया ओहदे नाल। दवाई खांदी सी तां नींद आ जांदी सी, उस तो बाद मॉर्निंग में उठदी सी, फिर ओही टाइम ओही सब कुछ हो जांदा सी मेरे नाल। और इन्ना ज्यादा मैं वीक हो चुकी सी कि मैं होपलेस सी पूरी तरह, कि मैनूं समझ नहीं सी आंदी कि मेरी लाइफ अगे मैं किद्दां जीवांगी। बहुत ज्यादा टूट चुकी सी उस टाइम में। तो ब्रदर आप बताएं कि जब डॉक्टर से इनको चेक करवाया गया तो आपने बताया कि गवाही में आपकी लिखा है कि डॉक्टर ने आपको कुछ बातें बताई थी, वो क्या बातें थी? हाँ ब्रदर, जब मैंने डॉक्टर मेरे से बात किया तो वो बोलते कि इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे कुछ पेशेंट होते हैं जो सीजनल होते हैं। तो लेकिन जो मुझे, क्योंकि नसीब में हमें जुड़े हुए काफी टाइम था, क्योंकि दवाई पे भी नहीं, इनको जो मेडिसिन ले रहे थे वो भी नहीं लग रही थी इनको, क्योंकि जब मेडिसिन लेते तो सो जाते थे और सुबह जब उठते सेम ही होता था। तो पापा जी का एक वचन है कि जब डॉक्टर की मेडिसिन ना कुछ ना स्टार्ट हो, कुछ भी ना हो,
तो फिर क्या होता है कि इसमें इनकी कुछ न कुछ डेविलिश प्रॉब्लम है। उस समय जब इनकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, उन्होंने बताया कि टॉयलेट वॉशरूम जाना भी ये फैमिली के सहारे जाते थे जी। तो उस समय घर में क्या हालात थे, घर में क्या सोचते थे आप इनके बारे में? ब्रदर कुछ नहीं, एक घर में जो वाइफ होती है घर का पिलर होती है, ठीक है। घर जैसे आपको पता होगा कि घर में जो एक वाइफ है और उसी के जो घर की गृहस्थी होती है उसके इर्द गिर्द में घूमती है। और जब ये डिप्रेशन में चले गए तो घर का सारा माहौल ही ऐसा हो गया, तो हौस पौस जैसे हो जाता है वैसे हो गया था। तो काफ़ी परेशान थे, जॉब भी थी, जॉब में इतनी छुट्टी नहीं सुनने देते थे ऑफिस में से, और ऑफिस भी देखना और अपना क्या बोलते हैं वाइफ को भी देखना और घर को भी देखना बहुत टफ था मेरे लिए। घर का काम कैसे? घर का काम तो घर में कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, और मुझे भी खुद करना पड़ता। छोटी बेटी थी वो कर लेती थी, तो मदर थे थोड़े ओल्ड एज है, फिर ज्यादा काम नहीं होता था, लेकिन घर का काम भी नहीं ज्यादा हो पा रहा था। मतलब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंगली तो ये तो कहते थे कि आप सीजन रहेगा, हर सीजन आपको मेडिसिन लॉन्ग खानी पड़ेगी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें हील किया है। तो सिस्टर उस समय आपने डॉक्टर से दवाइयाँ खाई, काउंसलिंग वगैरह ली, लेकिन कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा था? मैं दवाइयां लईयां सी पर मैंने कोई फर्क नहीं सी पै रहा उस टाइम। काउंसलिंग भी की थी डॉक्टर ने, लेकिन कोई फर्क नहीं सी उस टाइम भी मैंने। फिर आपके जीवन में हीलिंग डिलीवरेंस कैसे आई? मैं पहला तो ही चर्च ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई सी और लगातार मीटिंग ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ के ऊपर आप चर्च में आए थे? 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, और मेन पंडाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੇਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। और उस टाइम वर्शिप स्टार्ट हुई सी। वर्शिप ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ वर्शिप स्टार्ट ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਲੇਰੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ वर्शिप ਕਰ, और ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਉਤਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੱਚ ਕੇ वर्शिप ਕੀਤੀ ਉਸ टाइम। और इन्ना ज्यादा मैंने सामर्थ्य छुआ उस टाइम परमेश्वर ने कि उस दिन तो बाद में पूरी तरह देना ठीक हो चुकी है। पहले आप थोड़ा सा भी चल नहीं पाते, टॉयलेट वॉशरूम भी फैमिली के सहारे, लेकिन जब आप उस दिन चर्च में आए व्हील चेयर के सहारे, हाँ जी, लेकिन जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई परमेश्वर की सामर्थ्य आपको छुआ, हाँ और आप नाचने लगे। हाँ जी, मैं नच के वर्शिप की थी उस टाइम। मैं खुदा की सामर्थ नूं पहला दी जोड़ी हुई परमेश्वर दे विच, लेकिन मैं सामर्थ नूं अपनी जिंदगी च उस दिन पहले दिन महसूस किया। उस दिन इन्नी सामर्थ उतरी कि मेरा दुख दर्द सब इक्को पल दे विच खत्म हो गया उस टाइम, और मैं इन्नी आनंद नाल भर गई कि मेरी लत्तां दे विच जान आ गई पूरी तरह। और मैं नच के जेडे मेरे आस पास लोग बैठे सी कलीसिया दे, वो भी हैरान हो गए सारे देख के उस टाइम। मैं खुदा दा बहुत धन्यवाद करदी हां, परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दासी दा बहुत धन्यवाद करदी हां। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। तो जब ये 13 अप्रैल को जब ये चर्च में आए, व्हील चेयर के सहारे आए थे, और उस प्रार्थना सभा में उस वर्शिप में परमेश्वर ने छुआ था, तो आइए हम सबसे पहले उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। हॉल में जितने बीमार हैं, जितने रोगी हैं, वो सारे रोग अंगीकार करो, मेरे सिर को छोड़ के जाते रहे। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां अभी मेरे सिर को छोड़ के जाती रहे। बोले सारे रोग आउट हो जाए, वो सारे रोग, वो सारी सिकनेस आउट हो जाए, वो दुर्बलता की आत्मा मेरे सिर को छोड़ के जाती रहे। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो सिस्टर उस दिन के बाद आप पूरी तरह से हील है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, पूरी तरह मैं हील हाँ। बाइबल पढ़ दी, प्रार्थना कर दी, परमेश्वर के घर में सेवा कर दी। खुश है अपने घर में? बहुत खुश है, सारा काम कर पा रहे हैं, काम भी कर पा रही, और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी जड़ी वो भी ब्लेस हुई है उस दिन तो। हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देंगे जो आज भी आपके जैसी हालात में जी रहे हैं? जिन्ने भी ब्रदर सिस्टर जो भी बीमार आ, मैं उन्होंने एक ही मैसेज देना चाहती हाँ कि परमेश्वर के घर दे खांबरा चर्च दे विच आओ, और इत्थे परमेश्वर बहुत वड्डे वड्डे काम करदा है। बीमारां नूं बीमारियां तो आजाद करदा परमेश्वर। जिद्दां मैनूं खुदा ने आराम दिता, हील किया, तुसीं भी आओ, तुहानूं भी सारिआं नूं आराम देगा परमेश्वर, हील करेगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर की जीवित सामर्थ जब आपको छूती है तो आपको भी पता नहीं होता कि आपके साथ क्या होगा। हालेलुया। जब ये चर्च में आया उस दिन